हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। तो मशीन लैंग्वेज को मैंने बताया था कि कंप्यूटर डायरेक्टली इसको समझ लेता है। बात आती है असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली को वो नहीं समझ पाता है ना, तो वो उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को किसमें, अपनी मशीन लैंग्वेज में, या बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो वो एक ट्रांसलेटर का यूज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर। तो हम कह सकते हैं कि असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा, असेंबलर, असेंबली टू मशीन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही ज़्यादा करीब होती है, बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती होती है ना। तो ऐसी लैंग्वेज कौन सी थी? सबसे पहली लैंग्वेज थी फोर्ट्रान। आप देख सकते हैं इस बॉक्स में लिखा हुआ है फोर्ट्रान इज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपकी ह्यूमन की लैंग्वेज से काफी मिलती जुलती होती है। The restriction in the uses of machine and assembly language prompted people to develop a language with the features like simple and user friendly language। हम कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज कैसी होती है, बहुत ही सिंपल होती है, हम इसको इजीली सीख सकते हैं, जबकि असेंबली और मशीन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज ही हमें सीखनी पड़ती है आजकल। ठीक है, कोई भी बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज नहीं सीखता है। आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, तो ये कैसी होती है, सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली, यानी कि यूजर फ्रेंडली मीन्स यूजर को जल्दी समझ में आ जाती है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज विच इज मशीन इंडिपेंडेंट। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि असेंबली कोड हो या आपका वो मशीन कोड हो, उसको हमें हर एक कंप्यूटर पे अलग अलग से लिखना पड़ता है, लेकिन जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये किसी भी कंप्यूटर पे काम में इसको हम ला सकते हैं। यानी कि जैसे हमने कोई कोडिंग लिखी है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ये सभी कंप्यूटर पे चलती है। ओके, नेक्स्ट है ओविंग टू द अबव फीचर्स इट बिकम इजी टू लर्न एंड यूज द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इन दोनों फीचर्स की वजह से ये आसान होती है बहुत ज़्यादा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग दीज लैंग्वेजेस। तो जब लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं तो वो इन्हीं लैंग्वेजेस से बनाते हैं, जिनको हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें से बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। देखिए, असेंबली लैंग्वेज सिर्फ एक होती है, बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ एक होती है जो उनके खुद के नाम है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं जो कि हाई लेवल होती हैं, जैसे कि C++, जावा, और आपकी ये फोर्ट्रान आपको अभी बताया था इससे पहले। तो ये कैसी लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो C++, जावा आर सम पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सब लोग यही सीखते हैं। जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप C लैंग्वेज सीखेंगे, तो C++ सीखेंगे। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड बाय यूजिंग ट्रांसलेटर। देखिए, अभी आपको बताया था कि असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है ना, तो अब हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको भी कंप्यूटर नहीं समझता, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हम यूज कर सकते हैं, यानी कि दो ट्रांसलेटर हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो कौन कौन से होते हैं? चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। पहला होता है आपका इंटरप्रेटर। क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरप्रेटर। जैसे आपका असेंबलर था उसी तरह से ये भी काम करता है, लेकिन इसका काम क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना, इट इज अ ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली लाइन में सब कुछ लिखा है इसकी। इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, यानी कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा कोड लिख दिया है तो ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। एक लाइन, फिर उसके बाद दूसरी लाइन, फिर उसके बाद तीसरी लाइन, इसी तरह से। ठीक है, इट कन्वर्ट वन लाइन, एग्जीक्यूट्स एंड इंस्ट्रक्शन एंड देन रिपीट द प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस। यानी कि एक एक लाइन को चेक करेगा। तो पहले एक लाइन चेक करेगा, अगर उसमें कोई मिस्टेक निकलती है तो दूसरी लाइन को चेक करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन में मिस्टेक निकलती, एक लाइन में अगर कोई मिस्टेक निकलती है तो वो दूसरी लाइन को चेक नहीं करेगा जब तक आप उस मिस्टेक को सही नहीं करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए आप बात को। देखिए इसमें लिखा है एरर्स इफ एनी आर टू बी इमीडिएटली रिमूव्ड। तो हमें गलतियों को जल्दी से जल्दी सही करने का मौका मिल जाता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम आर प्रेफर्ड फॉर बिगिनर्स एंड आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। तो ये बहुत ही स्लो काम करते हैं क्योंकि एक एक लाइन उनको चेक करना है और हर एक बार उसको गलती भी बताना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रांसलेट करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा वाला होता है कंपाइलर, जो कि काफ़ी फास्ट होता है। तो इसका भी वही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दोनों का काम एक जैसा है बिल्कुल, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो अलग कौन सा है? असेंबलर अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, यानी कि ये पूरी लाइंस को, यानी कि आपने जितना कुछ भी लिखा हुआ है सभी को एक साथ ये कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई मिस्टेक होती है तो लास्ट में बताएगा कि आपकी इतनी मिस्टेक्स हैं। समझ रहे हैं आप? अगर एक उसमें क्या होता था कि लाइन बाय लाइन एक एक लाइन की मिस्टेक बताता है, लेकिन इसमें आपकी सारी मिस्टेक एक साथ बता देगा। ठीक है, इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। ये कौन सा कोड जनरेट करता है? ऑब्जेक्ट कोड, जो कि किस तरह का होता है आपका? देखिए ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड ही ऑब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, ओके। द एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट। एग्जीक्यूशन मीन्स होता है उसका वर्क करने की स्पीड। ठीक है, एग्जीक्यूशन मीन्स उसको ओपन करने की स्पीड या उसके वर्क करने की स्पीड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आज तीनों ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि असेंबलर का क्या काम है, तो असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का क्या काम है? हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन। ओके, कंपाइलर का क्या काम है? हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।